अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के ज़रिए तीतर के नए शौकीनों को गाइड करता रहता हूँ। उनके मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए उन पर वीडियो बना के अपलोड करता रहता हूँ। लेकिन कल जो है मैंने जो वीडियो अपलोड की उसमें थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। असल में मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ें थीं लेकिन ज़बान से कुछ और निकल गया। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि दोस्तों का कोई नुकसान ही ना हो जाए, तो उसको मैं रिपीट कर दूं। तो कल मैं तीतर की गर्मियों की खुराक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तीतर और गर्मियों की खुराक। तो उसमें मैंने कुछ चीज़ों का ज़िक्र किया और पालक जो है उसका भी ज़िक्र किया मैंने। तो पालक के वैसे तो काफ़ी फ़वाइद हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये ठंडी होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो असल में मेरे ज़हन में था सब्ज़ धनिया, कि इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर सब्ज़े के बतौर सब्ज़ा आप अपने तीतरों को खिलाते हैं तो इनसे इनका मैदा और जो जिस्मानी ज़्यादा हरारत है उसमें कमी आती है और अच्छी चीज़ होती है। लेकिन उसकी तारीफ़ करने के बजाय वहाँ से जो है वो पालक की तारीफ़ हो गई। तो पालक जो है वो भी इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन आप ठंडा भी नहीं कह सकते, मुतदिल कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल तीतरों के लिए ये फिर भी बहुत अच्छी चीज़ है, उनकी ब्रीडिंग के लिए इसमें विटामिन्स बहुत अच्छे होते हैं और ख़ास तौर पे जो ब्रीडर जोड़े हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसके साथ-साथ कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को और भी बताता चलूँ इसी बहाने, कि बहुत सी चीज़ें हैं जो ठंडी होती हैं और ये परिंदों को देने से उनकी जो उनके अंदर जो गर्मी है, चूँकि गर्मियाँ ज़्यादा हैं, तो अंदर का जो खून है उसको ठंडा रखती हैं, मैदे को ठंडा रखती हैं, तो ज़्यादा गर्मी के असरात परिंदे पे नहीं होते। तो उनमें एक चीज़ है, देसी कीकर की जो कोंपलें होती हैं नरम, और वो भी आप खिला सकते हैं। और अगर आप मेहनत करें तो देसी कीकर की जो छील है उसको आप छाँव में सुखा लें और सुखाने के बाद उसको महफूज़ करके रख लें और रात को पानी में भगो कर रख दें और दिन के टाइम वो छील निकाल के वही पानी फिर तीतरों को पिलाएं। इसके अलावा भंग के बीज, क्योंकि भंग तकरीबन बड़े शहरों में हर जगह होती है, उगती है, ये एक बूटी ऐसी है, तो ये अगर आपको अवेलेबल हैं तो ये भी आप रात को भगो के रख दें पानी में और सुबह वो जो बीज हैं भंग के वो निकाल के साइड पे रख दें। बल्कि आप तीतरों को भी खिला सकते हैं, वो बीज भी खिला सकते हैं और आप उसको पानी में ना भगोएं तो बग़ैर भगोए भी खिला सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि उसको पानी में आप भगो लें, ताकि जो पानी आपने तीतरों को देना है उसमें उसकी तासीर जो है वो मुंतकिल हो जाए। तो आप उसको वो खिलाएँ तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और खुराकों में जैसे मैंने कहा कि धनिया है, उसके बाद खीरा है, उसके बारे में भी मैंने बताया है, खरबूजा है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। तो आप कोशिश किया करें कि जो चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी है या ज़्यादा गर्म नहीं है, अपने परिंदों को वो खिलाया करें। बाकी आप मेरी जो कल की वीडियो है उसको जिन दोस्तों ने नहीं देखा उसका लिंक इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके वो भी वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो अगर आप भी तीतर में दिलचस्पी रखते हैं और आप भी तीतर के मुतलिक बाकायदगी से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल तारिक अंगराग को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।